बहुत पुरानी बात है। दारा नगरी में गंधर्व नाम का एक राजा राज करते थे। उनके 4 रानियां थीं। उनके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंकर गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन गया। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वो सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह अपनी गद्दी पर अपने छोटे भाई भरत को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल गया। उसे नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा, इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ये सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख देकर विदा कर दिया। भर्तहरि अपनी रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उस रानी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि ये फालतू राजा को खाना चाहिए। वे उसे लेकर राजा भर्तहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तहरि ने उसे बहुत सारा धन दिया, लेकिन जब उस फल को अच्छी तरह देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने उसे सारी बात सच सच कह दी। भर्तहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वे बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, ये दुनिया मोह माया जाल है, इससे अपना कोई नहीं है। सफल होकर बाहर आया और उसने खिलाकर स्वयं खा लिया। फिर राजा पाल छोड़ योगी भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भरत के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सुनी हो गई। जब राजा इंद्र को ये समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को दारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। मेरा दिन वहीं रहने लगा। भर्तहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वे लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था, पर नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे कहा, राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, ये मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले होते कौन हो। देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ाई करो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोले कि राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पटल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मार कर शमशान में पिशाच बना सिरस के पेट से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उसे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज्य करना लगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, फॉलो बढ़ाओ।